उस टाइम जब ये सिनेमा नहीं होया था, सिनेमा भी सन 35-36 तक शुरू होया था जब, और उस वक्त ये आजकल जैसा नहीं था, ना तो रंगीन फोटो आया करते, बल्कि मूक होया करता हैं। हाँ, वो आवाज़ भी कोई नहीं होया करती, मुँह बस मूवमेंट होया करता, आवाज़ नहीं थी। बाद में आवाज़ डाली गई, और शुरू में वो जो सिनेमा थे, पिक्चर थी, वो धार्मिक बना करते, जैसे राजा हरिश्चंद्र की बना दी या इस तरह की धार्मिक जो हुए थे उनकी बनाया करते। उस टाइम पर सिनेमा तो कदे कदे कोई देख पाया करते, नहीं तो किताब पढ़ा करते। और अब ये मोबाइल चलने के बाद तो मेरे ख्याल में पढ़ना लिखना खत्म सा हो गया। आप याद करो, आपने कोई किताब पढ़ी है इसी गई, वो बात खत्म हुई। लेकिन उस टाइम खूब पढ़ा करते, जिसका चस्का लग गया बूंदी किताब, वो भी किराए पे मिला करती किताब, किराए पे लेके पढ़ा करते। यूँ एक रिवाज था, पहला साइकिल भी किराए पे मिला करते, 3 आने का 1 घंटा हमने लिया उठाया। तो उसमें अच्छी किताब तो पढ़ना अच्छा था, लेकिन अच्छी नहीं थी, उनते बिगड़ जाया करते, कोई होया करती वैसे। तो आज बाबा ने मुरली में भी कह दी, ये इस तरह की खराब किताब, नावल वगैरह पढ़ने नहीं चाहिए, और कोई पढ़े तो उसकी लेके पढ़ दो। देखा, इतनी सख्ती से बाबा ने आज कहे कि कोई पढ़ता हो ऐसी जो नहीं पढ़नी चाहिए, खराब हो, उसको फाड़ दो। लेकिन अब तो वो तो कुछ भी नहीं, ईब का आगे ईब जो ये हैं मोबाइल, इसमें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक तो एक खराब भरा पड़े हैं ये। और बाबा ने तो ईब तो सिनेमा भी, बल्कि सिनेमा भी फीका कर दिया इन मोबाइल ने, इससे में आ जाए, पिक्चर भी इससे में आ जाए, और पिक्चर भी क्या करेगी, उन तो भी खराब आ जाए। शुरू की पिक्चर में मान लिया किसी में आपस में लव दिखा दे, वो दिखा दे, तो भी नज़दीक नहीं आया कर दे, दूर ते किसी फूल तो दिखा दी, किसी पक्षी तो दिखा दिया, उनका भाई इनका है। लेकिन अब तो ये बात खत्म हुई, अब तो देखण जोगी हैं रही है, नहीं सी होगी, और सबके हाथ में फोन हो गया। तो फोन समस्या नहीं है इतनी, उसका उपयोग समस्या है। बल्कि मैं सोचूं हूँ जो बुजुर्ग हैं, खासकर 50-60 साल के रिटायर्ड आदमी हैं, उनके लिए तो बहुत काम की चीज़ है। क्यों न जो खराब हैं वह समझ गए, इनमें क्यों टाइम खराब करना, वह कौन देखते। एक आधा है कोई जिसका ब्याह भी ना होया, वो वैसे कि उसने तो वो कहो ना, वो बूर का लाडू भाई खाया भी अच्छा ना खाया भी नहीं, तो जो गृहस्थी से गुजर लिया मैं को, वो कौन देखा उन्हें। उनके लिए काम की क्या चीज़ है, जो वो अपने व्यस्त जीवन में जब वो कमाई दमाई बालक पालन पर जुट रहा था, उसने फुर्सतें कौन थी अच्छी किताब पढ़ने की।
तो वह ये बुआ कमी पूरी कर सके। कितने महापुरुष हुए हैं, कितने विद्वान हुए हैं सृष्टि में, उन सब का इसमें है, बायोग्राफी है। तो वो जो कमी रह गई थी वो आप पूरी कर सको हो, वो खूब सुनने चाहिए। उसमें तो क्या है, निकाला और कान के दौरे टेक लिया, लेटे लेटे सुनी जाओ कि बूढ़े आदमी वह बैठा भी ना रहा जाए। तो उनके लिए तो बड़ी काम की चीज़ है। और दूसरी ईब जो यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, इतने 90 साल हो गए लगभग, उसमें इतनी प्रोग्रेस करी है और उसमें इतनी बातें हैं, वो हमने मिलने को नहीं है। जो दादियाँ के साथ बीती, ब्रह्मा बाबा के साथ जो बीती, वह हम क्यों कर जान पाए। और जाननी चाहिए यज्ञ का इतिहास, हिस्ट्री है, भाई क्यों कर शुरू हुआ और के बनी, या जाननी चाहिए। क्योंकि अपना ही है यो, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का ही तो है यो। और अपने के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर के जाने। तो वो जानन का एक तरीका है इसमें। एक किताब हूँ तो अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी है ना। यज्ञ की शुरुआत कैसे कैसे हुई उसमें लिखा है, लेकिन वो तो थोड़ा सा है, एक का बुक में क्यों कराओ। जितनी थी उन हर एक दादियाँ की कहानी है। जिस तरह आप जितने हो, आप सब की भी कहानी है। अगर सुनन लगा तो हर एक की हक मैंने क्यों कर सुनया और क्यों कर मैंने निकलना शुरू करा क्लास में आने का, किस किस ने के टुकाई करी, के रोक लाई, मैंने के सुनना पड़ा, के सहन करना पड़ा, या हर एक की कहानी है कि नहीं। यह है असली भागवत। इच्छा तो है कि सबकी सुनूं, लेकिन समय की है। इब इनकी सुना कि इब जो रह रहे हैं टोने, वो भी तो जरूरी काम है ना। पहला काम तो है इब नहीं मिले हैं और उन टोआ, तो इस काम में जुट जाना वो है। भगवान ने कहे इस काम में जुट जाओ, मेरा काम के थारा है काम। जो अपने जो रह गए साथ थे वह भी टोने चाहिए कि नहीं टोने चाहिए। ये बुलाओ आपका एक निकम्मा बालक भी खूजा तो उसने कितनी चिंता हो जाए अपने टोन की, वो है कि नहीं। टोन लिकड़ो हो कि नहीं, डांगर भी खू रहा हो उसने नहीं टोन जावा। और वो तो स्वर्ग के सतयुग के मारे साथ के रहे ओढ़, को किसी संबंध में था, को किसी में, कोई बाप बना, कोई पति बना, कोई पत्नी बना, कोई बालक बना, सारे सब। तो वह पहला तो बेरा को नहीं था, वह कड़ गए। ये तो भगवान ने बता दिया भाई तुम ढूंढ सको हो, और ढूंढने का तरीका बता दिया। एक पिक्चर आई थी एक पहले, उसमें 3 भाई हो हैं और वो बचपन में कोई घटना ऐसी होगी सब बिखर गए, बिछड़ गए। उनका लगन या भाई वो नटो वहाँ क्यों करे। एक पिक्चर बनी थी, मेरा नाम तो याद को नहीं उसका, यादों की बारात। और वो जब छोटे थे बचपन में एक तरीका, वो एक गीत गाया कर दे सारे घर के मिलके। तो उन पर यू तरीका था भाई यू गीत कोई गावेगा ना वो जरूर
हमारा भाई है। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे। इस यू गीत था। यू गीत सारा ना होता क्यों इकट्ठा गाया उड़ता। तो वो जड़े भी निकलते कितने भी जाम वो यू गीत जरूर गाते। अब किते मारा होगा तो वो सुन के न आ जाएगा, और कोई तरीका नहीं था। और इस प्रकार वो आखिर इकट्ठे हो गए, उसमें दिखाया गया। बाबा ने भी यो बताया है कि एक का तरीका है ढूंढने का। मेरी बात बताओ, क्योंकि वह जो सतयुग में त्रेता में गए थे वो संगम पर जरूर आए थे। संगम पर नहीं आवे तो वो आगे कोनी जन्म ले सके। और संगम पर बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है वो सबका सुना उड़े। यू ज्ञान सुनाओगे, चाहे चित्रों से सुनाओ, चाहे गा के सुनाओ, चाहे टुकड़े सुनाओ, यू सुनाओ, जो होगा उसका असर होगा कि यू तो मेरा खातिर है। जब आप किसी गांव में मैंने बहुत गांव गाए हैं, कसर नहीं छोड़ी। और साधन भी नहीं थे जब, तो ब्योत भी नहीं था। जो भी मिल गया, चाहे ऊंट पर, चाहे घोड़े पर, चाहे उस पर बग्गी में, चाहे रेड़ू में, चाहे पैदल क्यूकरे भी गए। लेकिन शायद कोई गांव ऐसा मिलेगा अपना जड़ा मेरे कदम ना पड़ रहे हो इस इलाके में। तो सफल हुए इतने तो पा गए कि बड़म्ब देखे कि मैं अड़े देखे हैं कि मैं और कई जगह इकट्ठे हो रहे हैं, कई गाँव में, किते 10 हैं किते 20 हैं, वो सारे ढूंढे उड़े हैं। लेकिन ये भी रह गए। तो आजकल ये एक अभियान सा चलाया। बात करी दीदी ने हमने कि कराएं कि मैं और रह गए, वो टाइम थोड़ा रह गया और कदे कोई रह जा। तो ये क्या बेस इन सब को कहो कि अपने अड़ोस पड़ोस के गांव में निकलो और घर घर यू बताओ, अब शिव भगवान आ रहा है, सृष्टि परिवर्तन कर रहा है, ये चीज घर घर जाके एक एक आदमी को बताओ। कुड़ी पता नहीं, जी पता। और कई निकले भी हैं, या बात सुन के कई निकल भी पड़े। होगी तो है ना, निकल पड़े हैं खुली सड़क पे अपना सीना ताने हैं। मंजिल कहाँ कहाँ मिलेगी ऊपर वाला जाने। भाई कौन किसकी तरह रहा है, ये पुकार सुन के निकलेंगे। तो पिछले हफ्ते भी कैया ने बताया था कि हम सोमवार ने कित गए, मंगलवार ने कित गए, क्योंकि ये करा बाबा जब ने कहा 8 घंटे तो इस काम में लगाओ। इसमें लगने से थारी भाव दशा, थारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। थारा मन बुद्धि उषा नहीं रहेगा, पहले जैसा बदल जाएगा। क्यों आप धंधा ऐसा लाग गए, जिसे काम लागेंगे उसी वृत्ति बन जाएगी। जो करे, एक मिसाल बताया करें भाई, एक आदमी की कपड़े की दुकान थी, वो सारी आन कपड़े के कारण था, उसने नापा तोली और भाई इतना पाट दे इतना, उसने सपना में अपनी चादर पाट दी। अजून तो दुकान पे है, बदल गई ना उसकी वृत्ति। और कोई भी दुकान पे आवे, आओ बहन जी आओ, के लोगे कौन सा लोगे, वो बताओ एक दिन उसकी घराड़ी आ गई, फिर भी ने बोले आओ बहन जी के लो।
तो आदमी की मन बुद्धि बदल जाए, जिसा काम लग गए सही दत्त चित होके अगर लगेगा तो आप भी अगर इस धंधे में लागोगे आपका सारा सिस्टम बदल जाएगा, सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि का, आप बदलते चले जाओगे। भगवान का यूँ तरीका है एक कि हम तो सुना के समझा के और कि मैं इस धंधे में ला के बदले है। तो आज मैं देखूँ हूँ कि इस हफ्ते सोम मंगल बुध बृहस्पति तो आज हो ही गया, बृहस्पति ने तो उड़ा आगे, तो 3 दिनों में किसने किट किट ढूंढन बालन की या सेवा करी।